जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदी दिवस के पावन अवसर पर गुरुओं के संदेश के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में आपको गुरुजनों के संदेश हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर प्राप्त होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संदेश वीडियो। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं हिंदी विभाग के अध्यक्ष श्री शिव नारायण चौहान जी से उनका कवितामयी संदेश। जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। आप सभी का हिंदी दिवस पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा में ही वो शक्ति है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको एक सूत्र में पिरो सकती है। हिंदी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हिंदी को बचाने का एक प्रयास भी है। हिंदी भाषा को सर्वाधिक हानि अगर किसी भाषा ने पहुंचाई है तो निस्संदेह अंग्रेजी भाषा ने। आज हम अंग्रेजी का गुलाम बने बैठे हैं। जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती उसे हम हे दृष्टि से देखते हैं, उसे हम गंवार समझते हैं। हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं चाहता हूँ हम अपनी हिंदी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी को अधिक महत्व न दें। हमें अंग्रेजी जरूर सीखना है, पर हिंदी का महत्व कम करके नहीं। हिंदी भाषा हमारा अभिमान है, यह हमारे देश का गौरव है। आज के दिन हम भारतवासी यह प्रण करें कि हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं, उसकी हमेशा उन्नति करें। हिंदी दिवस पर मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। राष्ट्र भाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। राष्ट्र भाषा हूँ मैं, अभिलाषा हूँ मैं। एक विद्या का घर, पाठशाला हूँ मैं। मेरा घर एक मंदिर, बसा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई। देख इस भीड़ में मैं कहाँ खो गई। ऐसा लगता है अब नींद में सो गई। प्यार की एक थपक से जगा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं ही गद्य भी बनी और पद भी बनी। दोहे किस्से बनी और छंद भी बनी। तुमने क्या क्या न सीखा, बता दो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। मैं हूँ हिंदी वतन की, बचा लो मुझे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद चौहान सर। इस कविता में संदेश के पश्चात अब हम आपको ले चलते हैं बीटीसी विभागाध्यक्ष श्री राघवेंद्र वीर जी की तरफ, जो हिंदी दिवस पर आपके लिए यह संदेश भेज रहे हैं। जय हिंद। मैं राघवेंद्र वीर सिंह, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर है। आज के दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। मात्र एक दिन या एक पखवाड़ा के लिए हिंदी दिवस नहीं मनाया जाना चाहिए, अपितु हमें हमेशा ही हिंदी के उत्थान तथा प्रसार के विषय में चिंतन करना चाहिए। आज निश्चित रूप से विश्व में हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
जिसे और बढ़ाने के लिए, प्रतिष्ठित करने के लिए हमें इसे आधुनिक तथा विज्ञान विषयों को सरल ढंग से समझने के माध्यम की भाषा भी बनानी चाहिए। हिंदी साहित्यिक रूप से अत्यंत समृद्ध है, अतः यह आवश्यक हो जाता है कि ऐसी पुस्तकों का विकास किया जाए जिसके माध्यम से विज्ञान आदि को भी सरल ढंग से समझा जा सके। विश्व में हिंदी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। विश्व के लगभग 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी शिक्षण की व्यवस्था है। अमेरिका के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय पेंसिल्वेनिया ने MBA के छात्रों के लिए हिंदी का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है ताकि भारत से व्यापार बढ़ाने में कोई दिक्कत न हो। हम देखते हैं कि हिंदी के व्यापक प्रसार को देखते हुए हिंदी पर आधारित अनेक सॉफ्टवेयर भी विकसित किए गए हैं जो हिंदी के महत्व को दर्शाते हैं। वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित होते हुए भी भारत में हिंदी की स्थिति उतनी ठीक नहीं है जिसके लिए हम सभी लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है। अपनी भाषा के उत्थान तथा प्रसार के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी एक उपाय बताया कि विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूँ भाषा माहि प्रचार। कि हमें जो भी कुछ शिक्षा ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त हो प्राप्त करना चाहिए, परंतु उसका प्रचार प्रसार अपनी भाषा के माध्यम से करना चाहिए तथा अपनी भाषा को समृद्ध करना चाहिए। इस संदर्भ में महान विद्वान घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता पंडित राहुल सांस्कृत्यायन जी का भी उल्लेखनीय योगदान है। पंडित जी लगभग 36 भाषाओं के जानकार थे, परंतु उन्होंने भी अपनी मातृभाषा भोजपुरी को प्रतिष्ठित करने के लिए, समृद्ध करने के लिए भोजपुरी में भी अनेक साहित्यिक रचनाएं की। हिंदी आज विश्व में प्रतिष्ठित हो चुकी है। आज आवश्यकता है उसे अपने घर में प्रतिष्ठित करने की। अतः हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम निरंतर हिंदी के उत्थान और प्रसार में प्रयासरत रहेंगे और कार्य करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की निज भाषा की कालजयी रचना, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। व्यक्ति आंतरिक भावनाओं के व्यक्ति अपनी भाषा में ही कर सकता है, अतः उसे अपनी मातृभाषा के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय हिंदी। और अब अंत में मेरी बात। हिंदी दिवस वास्तव में केवल एक दिन के लिए नहीं होता, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़े के लिए ही नहीं होता, वरन यह हमारी आत्मा में रचा बसा होना चाहिए
और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने यह प्रयास किया है कि भले हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता हो, लेकिन हम उसे हर रोज़ याद करेंगे, हर रोज़ उसके उत्थान के लिए प्रयासरत रहेंगे। हिंदी ही वह भाषा है जिसने विगत कई वर्षों से हम सबको एकता के सूत्र में पिरोया है। चाहे गुजरात के रहने वाले महात्मा गांधी रहे हों, चाहे बंगाल और उड़ीसा को प्रतिनिधित्व देने वाले, या पूरे देश को आप कह सकते हैं पूरे देश को प्रतिनिधित्व देने वाले सुभाष चंद्र बोस जी रहे हों, या महाराष्ट्र से आने वाले लोकमान्य तिलक रहे हों, सबने हिंदी को ही राष्ट्र की एकता का सूत्रधार बताया है। सब चाहते थे कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा माना जाए और राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। यद्यपि संवैधानिक रूप से अभी तक हम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाए हैं, फिर भी वह हमारी आत्मा में रचा बसा हुआ है। यह हिंदी राष्ट्रभाषा संवैधानिक रूप से हो न हो, पर हम सबकी अंतरात्मा जानती है कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या है। और इसीलिए एक छोटा सा संदेश अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं भी आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। हे राष्ट्र की गौरव गाथा की जननी, भारत में ही बार बार तू छली गई, आज़ादी की तू ही सच्ची थी प्रहरी, मझधारों में हाथ छुड़ाकर चली गई। हमने सोचा भाषा ही हो, पर तुमने अमृत था हमको पिला दिया। परतंत्र देश में खुद को भूल चुके थे हम, पर तुमने सोए भारत को जगा दिया। बिखरा बिखरा जनमानस था, आंखों में घोर निराशा थी। हे क्रांति यज्ञ करने वाली, तब क्या तुम केवल भाषा थी? तुम झांसी की ज्वाला भी थी मेरठ की चिंगारी भी, अपनों के हाथों छली गई, थी भारत की लाचारी भी। पथ तुमने ही दिखलाया था, भारत का भाग्य जगाने का, निज स्वतंत्रता की वेदी पर हंस करके शीश चढ़ाने का। तुम छली गई, तुम मली गई, पर बिखरा भारत जोड़ दिया, पर राष्ट्र प्रेम की संवाहक भारत ने तुमको छोड़ दिया। जो वृक्ष लगाया था तुमने, देखो उसको ही काट रहे, भारत को रखवाले ही भाषाओं में हैं बांट रहे। सत्ता की धुंध के मिटते ही जब इनका दर्पहरण होगा, तब भारत का जनमानस तेरे ही चरण शरण होगा। तब भारत का हर बच्चा तेरे ही गीत सुनाएगा, तब भारत का राष्ट्रध्वज दुनिया भर में फहराएगा। यह भारत तभी उरीढ़ होगा जब घर घर बोली जाओगी, जब भारत का परचम हिंदी दुनिया भर में फहराओगी। तब याद करेगा जग तुमको, संघर्षों में आशा भी थी, तन में ज्वाला भरने वाली तुम्ही राष्ट्रभाषा भी थी, तुम्ही राष्ट्रभाषा भी थी, तुम्ही राष्ट्रभाषा भी थी। जय हिंद, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।